नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है, तो चलिए सुनते हैं कहानी कुम्हार की कथा। बहुत समय पहले की बात है। गांव में युधिष्ठिर नामक एक कुम्हार रहता था। दिन में वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और जो भी पैसे मिलते थे उनसे शराब खरीद कर पी लेता था। एक रात वह शराब के नशे में अपने घर लौट रहा था। वह इतने नशे में था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसका पैर लड़खड़ाया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर कांच के टुकड़े पड़े थे, जिनमें से एक टुकड़ा उसके माथे में घुस गया। उसके माथे से खून बहने लगा। इसके बाद कुम्हार किसी तरह उठा और अपने घर की ओर चल दिया। अगले दिन जब उसे होश आया तो वह वैद्य के पास गया और पट्टी करवा कर दवाई ली। वैद्य ने कहा, घाव गहरा होने के कारण इसे भरने में समय लगेगा। पूरा भर जाने के बाद भी इस घाव का निशान नहीं जाएगा। इसके बाद कई दिन बीत गए। अचानक उसके गांव में सूखा पड़ गया। सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे। कुम्हार ने भी गांव छोड़कर जाने का फैसला किया और दूसरे देश की तरफ निकल गया। नए देश में जाकर वह राजा के दरबार में नौकरी मांगने गया। वहां राजा ने उसके माथे पर चोट का निशान देखा और सोचा, यह जरूर कोई पराक्रमी योद्धा होगा और दुश्मन से लड़ते समय इसके माथे पर चोट लगी होगी। यह सोचकर राजा ने उसे अपने दरबार में एक खास जगह दे दी और उस पर विशेष ध्यान देने लगे। यह देखकर राजा के दरबार में मौजूद राजकुमार, सेनापति और अन्य मंत्री उससे जलने लगे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन शत्रुओं ने राजा के महल पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उसने युधिष्ठिर से भी युद्ध में जाने के लिए कहा। युधिष्ठिर जब युद्ध भूमि की तरफ जा रहा था तो राजा ने उससे पूछा कि उसके माथे पर यह चोट किस युद्ध में लगी है। इस पर कुम्हार ने सोचा कि अब वह राजा का भरोसा जीत चुका है और अब अगर वह राजा को सच बता देगा तो कोई समस्या नहीं होगी। यह सोचकर उसने राजा से कहा, राजन, मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा कुम्हार हूँ। यह चोट मुझे किसी युद्ध में नहीं बल्कि शराब पीकर गिरने के कारण लगी थी। कुम्हार की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और मुझे छलकर दरबार में इतना ऊंचा पद पाया है। निकल जाओ मेरे दरबार से। कुम्हार ने राजा से बहुत मिन्नतें की। उसने कहा कि अगर उसे मौका मिले तो वह युद्ध में राजा के लिए प्राण भी दे सकता है। राजा ने कहा, तुम चाहे जितने भी वीर और पराक्रमी हो, लेकिन तुम सूरवीरों के कुल से नहीं हो। तुम्हारी हालत शेरों के बीच रहने वाले उस गीदड़ की तरह है जो हाथी से लड़ने की जगह उससे दूर भागने की बात करता है। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर राजकुमारों को तुम्हारा राज पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए कहता हूँ कि अपनी जान बचाओ और भाग जाओ। कुम्हार ने राजा की बात मानी और तुरंत उस राज को छोड़कर चला गया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं जातक कथा, चांद पर खरगोश। बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे, खरगोश, सियार, बंदर और ऊदबिलाव। इन सभी दोस्तों की एक ही चाहत थी, सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला लिया कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ कर लाएंगे जिसे वो दान कर सकें। परम दान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घर से निकल गए। ऊदबिलाव गंगा तट से लाल रंग की 7 मछलियां लेकर आ गया। सियार दही से भरी हांडी और मांस का टुकड़ा लेकर आया। उसके बाद बंदर उछलता कूदता बाग से आम के गुच्छे लेकर आया। दिन ढलने को था, लेकिन खरगोश को कुछ नहीं समझ आया। उसने सोचा, अगर वो घास का दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ वापस लौट आया। खरगोश को खाली हाथ लौटते देख उससे तीनों मित्रों ने पूछा, अरे तुम क्या दान करोगे? आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलेगा, पता है ना तुम्हें? खरगोश ने कहा, हाँ मुझे पता है, इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला लिया है। यह सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान हो गए। जैसे ही इस बात की खबर इंद्र देवता तक पहुंची तो वो सीधे धरती पर आ गए।
इंद्र देवता साधु का भेष बनाकर चारों मित्रों के पास पहुंचे। पहले सियार, बंदर और ऊंट बिलाव ने दान दिया। फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुंचे और कहा, तुम क्या दान दोगे? खरगोश ने बताया कि वो खुद का दान कर रहा है। इतना सुनते ही इंद्रदेव ने वहां अपनी शक्ति से आग जलाई और खरगोश को आग में कूदने को कहा। खरगोश हिम्मत करके आग में कूद गया। इंद्रिया देखकर हैरान रह गए। उनके मन में हुआ कि खरगोश सही में बहुत बड़ा दानी है और इंद्रदेव यह देखकर बहुत खुश हुए। उधर खरगोश आग में भी सही सलामत खड़ा था। तब इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह आग मायावी है, इसलिए इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद में एक पर्वत को मसलकर खरगोश का निशान बना दिया। तब से ही मान्यता है कि चांद पर खरगोश के निशान हैं और इसी तरह चांद तक पहुंचे बिना ही चांद पर खरगोश की छाप पहुंच गई। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी लालच बुरी बला है। एक बार की बात है, किसी नगर में हरिदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेत थे, लेकिन उसमें ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन हरिदत्त अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही हरिदत्त की आंख खुली, उसने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाए बैठा हुआ है। ब्राह्मण को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह आज से इस देवता की पूजा करेगा। हरिदत्त उठा और कहीं से जाकर दूध ले आया। उसने मिट्टी के बर्तन में सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते समय हरिदत्त ने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देव, मैं आज तक आपको साधारण सांप समझता रहा, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे बहुत सारा धन धान्य प्रदान करें प्रभु। ऐसा कहकर हरिदत्त अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने कल सांप को दूध पिलाया था, उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। हरिदत्त ने वो सिक्का उठा लिया। अब हरिदत्त रोज सांप की पूजा करने लगा और सांप रोज उसे एक सोने का सिक्का देने लगा। कुछ दिन बाद हरिदत्त को दूर किसी देश जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिला आना। अपने पिता की आज्ञा से हरिदत्त का बेटा खेत में गया और सांप के बर्तन में दूध रखाया। अगली सुबह जब वह सांप को दूध पिलाने गया तो उसने देखा कि वहां सोने का एक सिक्का रखा हुआ है। हरिदत्त के बेटे ने वो सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर इस सांप के बिल में सोने का भंडार है। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया, लेकिन उसे सांप का बहुत डर था। हरिदत्त के बेटे ने योजना बनाई कि जैसे ही सांप दूध पीने आएगा तो वह उसके सिर पर लाठी से वार करेगा, जिससे सांप मर जाएगा। सांप के मरने के बाद मैं तसल्ली से बिल खोदूंगा और उसमें से सोना निकालकर अमीर आदमी बन जाऊंगा। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने सांप के सिर पर लाठी मारी तो वो मरा नहीं, बल्कि गुस्से से भर उठा। सांप ने क्रोध में लड़के के पैर में अपने विष भरे दांतों से काटा और लड़के की उसी समय मौत हो गई। हरिदत्त जब वापस लौटा तो उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी चतुर नाई। बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान राज्य में एक चतुर नाई रहता था। वह इतना चतुर था कि कोई भी उससे बातों में जीत ना पाता था। साथ ही उसे अनेक रुचिकर तथा मजेदार कहानियां भी आती थी। इस कारण से वह राजा का प्रिय बन गया था। लेकिन इसी कारण से राजा के दरबारी उससे जलने लगे और वह उनकी आंखों में खटकने लगा। सभी दरबारी सदा इस फिराक में रहते कि किस प्रकार वे राजा के प्रति अपनी स्वामी भक्त सिद्ध करके या दर्शा सकें कि वे राजा तथा राज की चिंता नाई से कहीं अधिक करते हैं। वे इस बात से बड़ा चिढ़ते थे कि राजा राज्य संबंधी मुद्दों पर नाई से सलाह मशविरा करते थे। इसी कारण वे समय समय पर बैठकर नई नई योजनाएं बनाकर
यह प्रयत्न करते कि नाई किसी प्रकार राजा की नजरों से गिर जाए, लेकिन नाई इतना अधिक चतुर था कि उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ती। इस प्रकार बार बार हारने से वे अधिक क्रोधित हो जाते और उसे नीचा दिखाने के लिए कोई नई युक्ति सोचने लगते। इस प्रकार एक बार सभी दरबारियों ने एक होकर एक ऐसी योजना बनाई जिससे वे नाई को महल से निकलवा सकें। एक मंत्री ने चुपके से नाई के थैले में से उसका अस्तूरा निकाल लिया और उसकी धार बहुत तेज करवाकर उसे फिर से थैले में रख दिया। अगली सुबह नाई रोज की तरह राजा के महल में आया और राजा की दाढ़ी बनाने की तैयारी करने लगा, जैसा वह अक्सर किया करता था। उस दिन भी वह राजा के समक्ष दरबार तथा राज्य की अफवाहों एवं मुख्य घटनाओं का विवरण बयान करने लगा। सभी दरबारी साथ के कमरे में छिपे बैठे थे और वे राजा के कक्ष में इस आशा में झांक रहे थे कि इस बार नाई अपनी जान नहीं बचा पाएगा। उधर नाई राजा की दाढ़ी बनाने के लिए साबुन घिस कर उसके चेहरे पर झाग बनाने में व्यस्त था। ऐसा करते समय वह इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ था कि दरबारियों ने उसके अस्तूरे की धार बहुत तेज करवा दी थी। झाग बनने के बाद उसने रोज की तरह बड़ी सावधानी पूर्वक राजा की दाढ़ी बनानी शुरू कर दी। दूसरे कमरे में बैठे दरबारी दमसादे पूरे ध्यान से राजा तथा नाई को देखने लगे, लेकिन नाई की भरपूर सावधानी के बावजूद जो होना था वह तो होकर ही रहा। तेज धार वाले अस्तूरे ने राजा की नाक की नोक काट डाली। राजा मारे दर्द के चेक उठा। नाई को चुन चुन कर गालियां देते हुए व कराहते हुए अपनी कुर्सी से उठकर चहलकदमी करने लगा। नाई अपनी गलती पर स्तब्ध रह गया। 20 साल की नाईगिरी में उससे ऐसी गलती कभी नहीं हुई थी। कुछ ही क्षणों में स्वयं को संभालते हुए उसने अपने अस्तूरे की जांच की। अस्तूरे की धार देखते ही वह समझ गया कि वह एक षड्यंत्र का शिकार हो चुका था। और षड्यंत्र करता कौन थे, लेकिन वह यह भी जानता था कि इस बार सब दरबारी अपने षड्यंत्र में सफल हो गए थे, किंतु मैं उन सबको दिखा दूंगा कि वे मुझे हरा नहीं सकते। मुझे मेरी गलती की सजा तो अवश्य मिलेगी, लेकिन मेरा भी प्रण है कि षड्यंत्रकारियों के कारण मुझे जो भी सजा मिलेगी वही सजा उन्हें भी भुगतनी पड़ेगी। नाई ने मन ही मन ठानी। इसके बाद नाई ने राजा से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, लेकिन राजा इतना अधिक क्रोधित था कि उसने नाई को क्षमा नहीं किया। और इससे पहले कि नाई कुछ समझ पाता, राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि वे एक अन्य नाई को बुला कर लाएं तथा पहले नाई की नाक की नोक कटवा दें, ताकि उसे महसूस हो सके कि नाक कटने पर कितना दर्द होता है। नाई को ऐसे ही किसी सजा की आशा थी, इसलिए वह बोला, महाराज आप बड़े ही दयालु हैं। आपके स्थान पर कोई अन्य महाराज होते तो मेरा सिर ही कटवा डालते। मुझे अपने पाप के लिए यह सजा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन महाराज यह भी सत्य है कि यह पाप मैंने जानबूझकर नहीं किया। इसी बीच राजा के सेवकों ने उसकी आज्ञा अनुसार एक अन्य नाई को बुला लिया था। उस नाई ने आकर तुरंत पहले नाई की नाक की नोक काट डाली। पहले नाई को गहरे दर्द का एहसास हुआ, लेकिन उसने बड़ी बहादुरी के साथ अपने दर्द पर काबू पाकर जोर जोर से हंसना आरंभ कर दिया। वाह वाह, कितना शानदार नजारा है। मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मुझे ईश्वर को साक्षात उनके धाम पर देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। स्वर्ग के तो कहने ही क्या। महाराज मुझे खुशी है कि आपने मेरी नाक की नोक कटवा डाली है। अगर आप ऐसा ना करते तो मुझे इस पावन नज़ारे को देखने का सौभाग्य प्राप्त ना होता। क्या आपको ऐसा सुंदर नज़ारा देखने में आनंद नहीं आया महाराज? राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। पहले पहले तो उसने सोचा कि नाई अवश्य पागल हो गया है, लेकिन नाई इतना सशक्त अभिनय कर रहा था कि कुछ ही देर में राजा को महसूस होने लगा कि वह सच बोल रहा है। अविश्वास भरे स्वर में उसने नाई से पूछा, क्या तुम सचमुच स्वर्ग एवं ईश्वर को देख रहे हो? बेशक महाराज, मैं तो स्वर्ग में देवी देवताओं और ऋषियों के बीच बैठे आपके पिताजी को भी देख रहा हूँ, नाई ने उत्तर दिया।
राजा नाई की बातें सुनकर इस बात पर हैरान हुए बिना न रह सका कि आखिर नाई वह सब कैसे देख पा रहा था जो वह स्वयं नहीं देख पाया। वह यह सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि आखिर एक साधारण नाई किस प्रकार स्वर्ग के संसार को देख पा रहा था, जबकि वह एक राजा होकर भी ऐसा करने में असमर्थ था। इस नाई की स्वर्ग देखने की सामर्थ्यता के पीछे क्या कोई विशेष कारण है? मुझे कुछ लोगों पर इस बात का परीक्षण करके देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है। यह सोचकर राजा ने अपने मुख्यमंत्री को अपने कक्ष में बुलाया और सारी बात स्पष्ट की। उसने उससे यह भी कहा कि वह उसकी नाक की नोक कटवा कर यह पता लगाएगा कि क्या वह भी नाई के समान स्वर्ग के संसार को देख पाया या नहीं। मुख्यमंत्री सब कुछ जानता था, यह भी कि नाई राजा तथा अन्य सभी को बेवकूफ बना रहा था, लेकिन वह यह बात खुलकर राजा से नहीं कह सकता था क्योंकि वह जानता था कि ऐसा करने पर नाई सभी दरबारियों की करनी का भेद खोल देगा और तब राजा उन सबके सिर धड़ से अलग करवा देगा। इसलिए उसने चुपचाप दूसरे नाई से अपनी नाक की नोक कटवा ली। नाक की नोक के कटने पर मुख्यमंत्री को गहरा दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने भी अपने दर्द पर काबू करके हंसने का अभिनय शुरू कर दिया। इसके बाद उसने नाई के समान वर्णन करना शुरू किया कि वह किस प्रकार स्वर्ग को देख रहा था। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल वही बातें की जो पहले नाई कर चुका था। यह देखकर राजा ने अपने सभी 20 मंत्रियों को अपने पास बुलाया और एक एक करके उन सब की नाकों की नोक कटवा डाली। उन सभी ने बिल्कुल नाई की नकल की और दावा किया कि वे भी स्वर्ग तथा देवी देवताओं को देख पा रहे थे। राजा को अभी भी संदेह था कि वे सभी सच बोल रहे हैं या नहीं, इसलिए उसने अपने सेनापति को भी अपने कक्ष में बुलाया और उसकी नाक की नोक भी कटवा डाली। सेनापति ने भी स्वर्ग को देखने का अभिनय किया। अब तो राजा को विश्वास हो गया कि जो बात सभी दरबारी कह रहे हैं वह अवश्य ही सच होगी। लेकिन असमंजस में होने के कारण राजा ने नाई से पूछा, तुम सब लोगों को तो स्वर्ग दिखाई दिया, लेकिन मैं स्वर्ग क्यों नहीं देख पाया? महाराज, मुझे लगता है कि आपकी नाक की नोक ठीक प्रकार से कट नहीं पाई, यही कारण है कि आप स्वर्ग नहीं देख पाए। नाई ने उत्तर दिया। राजा नाई की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने उसे शाही नाई की पदवी पर तो बनाए ही रखा, साथ ही उसे यह बताने के लिए इनाम भी दिया कि उसने राजा के पिता को देवी देवताओं के बीच बैठे देखा था। जहाँ तक कुटिल दरबारियों का प्रश्न था, नाई ने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया था। वे अब समझ चुके थे कि वे नाई से कभी भी जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने यह भी कसम खाई कि अब वे भविष्य में कभी भी उसके साथ कोई खेल नहीं खेलेंगे, क्योंकि वह उनकी चाल का रहस्य कभी भी राजा पर खोलकर उन्हें मरवा सकता था। इसलिए नाई ने अपने जीवन के शेष दिन राजा की सेवा करते हुए मजे से बिना किसी समस्या के बिताए। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी बंदर की चालाकी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बंदर रहता था। वह बंदर अपने आप को बहुत चतुर समझता था। एक दिन जंगल के राजा शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, बारिश का मौसम आ रहा है, आप सभी अपने अपने घरों को ठीक कर लो। इस बार बारिश बहुत ज्यादा होने का अनुमान है और जिनके पास घर या घोंसला नहीं है या वे उसे ठीक करने में लाचार हैं, वे बरसात होने तक हमारे साथ रह सकते हैं। जब बारिश का मौसम खत्म हो जाए तो वे अपने घर चले जाएं। हमारे महल का बहुत बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है। सभी जानवर अपना अपना घर ठीक करने में लग जाते हैं। कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाती है। तभी बंदर देखता है एक चूहा शेर की गुफा में जा रहा था। बंदर उससे जाने का कारण पूछता है तो चूहा उसे बताता है, मेरे दांत टूट चुके हैं, मैं अपना बिल ठीक नहीं कर सकता, उसमें पानी भर जाता है, इसलिए मैं यहाँ रहने जा रहा हूँ। यह सुनकर बंदर को तरकीब सूझती है। वह अपने दांतों को काला रंग लगाकर शेर के सामने पहुंच जाता है। शेर उसे भी बिना दांतों वाला जानकर अपने महल में रहने देता है। कुछ दिन बाद शेर के सैनिक उसे बताते हैं कि कालू बंदर महल के सारे फल खा गया।
शेर को उसकी मक्कारी समझ आ जाती है। वह उसे गुफा से बाहर निकाल देता है। अब बंदर के पास ना घर था ना खाना। वह अपनी चालाकी के कारण एक पेड़ की टहनी पर बैठकर रोने लगता है। धन्यवाद। अब चलिए सुनते हैं कहानी चतुर खरगोश। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। सर्दियों के दिन थे। खरगोश का गाजर खाने का बहुत मन था। वह गांव की ओर चल देता है। गांव में जाने से पहले खेतों में उसे गाजर की खुशबू आने लगती है। वो एक गाजर के खेत में छिपकर बैठ जाता है। तभी वह देखता है कि उस खेत का मालिक किसान गाजर इकट्ठी कर रहा है। किसान सारी गाजर इकट्ठा करके घर की ओर चल देता है। खरगोश भी उसके पीछे पीछे चल देता है। घर पहुंचकर किसान अपने छोटे से बेटे से कहता है, बेटे ये गाजर रखी है, मैं खेत का काम निपटा कर आता हूँ, तो इसका ध्यान रखना, कल इन्हें शहर में बेचने जाएंगे। खरगोश उनकी बातें सुनकर सोचता है, आज ही गाजर चुरानी पड़ेगी, कल तो ये इसे शहर में बेच देंगे। किसान के जाने के बाद वह धीरे धीरे गाजर के ढेर के पास पहुंच जाता है, लेकिन वह लड़का उसे देख लेता है। लड़का एक डंडा लेकर उसे भगाने लगता है। तभी खरगोश लड़के से कहता है, भाई मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था, मुझे गाजर का जरा भी लालच नहीं है, मेरे पास तो बहुत गाजर हैं। लड़का उससे पूछता है, तू कैसे मेरी मदद करने आया है? तब खरगोश कहता है, शहर में मैंने देखा है लोग गाजर कम खाते हैं, इसलिए तुम्हारी गाजर कम दाम में बिकती है। अगर तुम गाजर का हलवा बनाकर बेचो तो बहुत अच्छे दाम में बिक जाएगी, 4 गुना दाम मिलेंगे। लड़का यह सुनकर बहुत खुश होता है। अच्छा, लेकिन मुझे तो हलवा बनाना नहीं आता। खरगोश कहता है, तुम क्यों चिंता करते हो, इसमें से आधी गाजर मुझे दे दो, मैं शाम तक हलवा बनाकर दे जाऊंगा। लड़का कहता है, नहीं, अगर पिताजी को पता लग गया तो मेरी पिटाई कर देंगे। खरगोश कहता है, लेकिन अगर तुम अपने पिताजी का फायदा करोगे तो वो बहुत खुश होंगे। जब तुम्हारे पिताजी गाजर बेच रहे हो, तुम उनसे छिपकर हलवा बेचते रहना, बाद में जब तुम उन्हें ज्यादा पैसे दोगे तो वो बहुत खुश होंगे। लड़का उसकी बातों में आ जाता है और गाजर उसे दे देता है। खरगोश गाजर लेकर मजे से घर आ जाता है। कुछ देर बाद किसान घर आता है तो लड़का उससे कह देता है कि एक हलवाई गाजर ले गया है और पैसे कल दे देगा। अगले दिन किसान का बेटा खरगोश का इंतजार करता रहता है, लेकिन वह नहीं आता। उसे बहुत गुस्सा आती है। शाम को जब किसान उससे पूछता है तो वह सारी बात बता देता है। किसान कहता है, मूर्ख, कभी खरगोश भी गाजर का हलवा बना सकता है, वह तुझे मूर्ख बनाकर गाजर ले गया। किसान अपने बेटे की पिटाई कर देता है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी परोपकार। प्राचीन काल की बात है। किसी जंगल में एक कंचन अंगी नाम का हिरणों का राजा अपने 500 हिरणों के साथ रहता था। कंचन अंगी की खाल सोने जैसी थी। वह बहुत सुंदर था। उन दिनों काशी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज करता था, जिसे शिकार करने का बेहद शौक था। वह प्रतिदिन शिकार करने जाता और किसी न किसी जीव जंतु को मार कर लाता। शिकार करने के लिए वह अपने राज के निवासियों को ले जाता था। जो व्यक्ति उसके साथ शिकार पर जाने से इनकार कर देता था, वह उसे कड़ा दंड देता था। इस बात से उसकी प्रजा बहुत दुखी थी। कुछ समय बाद प्रजा के लोगों ने सोचा कि यदि किसी तरह जंगल से सभी हिरणों को बाहर ले आएं तथा उन्हें किसी उपवन में कैद कर लें, तो फिर उन्हें रोज रोज अपना काम छोड़कर राजा के साथ शिकार पर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने एक योजना बनाई। ये लोग अपने हाथों में लाठियां, डंडे आदि लेकर जंगल की ओर गए। वहां उन्होंने शोर मचा मचा कर हिरणों को डराया। उन्हें देखकर हिरण डर गए और भागने लगे। भागते भागते वे जंगल से बाहर आ गए। लोगों ने अपनी योजना के अनुसार उन्हें एक पार्क में कैद कर दिया। प्रजा के कुछ लोग राजा ब्रह्मदत्त के पास गए और बोले, महाराज, हमने जंगल के सारे हिरणों को एक पार्क में कैद कर लिया है। अब आपको जंगल में शिकार के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
राजा ने उनकी बात सुनी और उसे बहुत खुशी हुई। अगले ही दिन राजा पार्क में गया तथा उसने वहां हिरणों को घास खाते देखा। राजा ने वही कंचन अंगी को भी देखा। उसने कंचन अंगी को अपने पास बुलाया और कहा, तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, पर मुझे रोज एक हिरण खाने के लिए चाहिए। अतः प्रतिदिन एक हिरण मेरे महल में स्वयं आ जाना चाहिए। इतना कहकर राजा चला आया। अगले ही दिन से एक हिरण प्रतिदिन राजा के महल में जाने लगा। एक दिन एक हिरणी की बारी थी। उस हिरणी का एक बच्चा कुछ ही दिनों का था। वह डरते डरते अपने राजा कंचन अंगी के पास गई और बोली, श्रीमान, आज महल में जाने की मेरी बारी है। मेरा एक बच्चा है जो अभी केवल 15 दिनों का है। यदि मैं मर गई तो उसकी देखभाल कौन करेगा? वह भी मर जाएगा। कंचन अंगी ने हिरण की बात बड़े ध्यान से सुनी। थोड़ी देर सोचने के बाद वह बोला, तुम जाकर अपने बच्चे की देखभाल करो, मैं कुछ ना कुछ उपाय सोचूंगा। कंचन अंगी ने सोचा, यदि यह जीवन दूसरों के काम ही ना आया तो बेकार है। प्राणी को दूसरों की सहायता करने को सदा तैयार रहना चाहिए। मुझे स्वयं अब हिरणी तथा उसके बच्चे की जान बचानी चाहिए। इतना सोचकर वह स्वयं राजा के महल की ओर चल दिया। महल के द्वार पर पहरेदार ने उसे देखा तो राजा को सूचित किया, महाराज, आज आपके सुंदर भोजन के लिए एक बहुत ही सुंदर हिरण आया है। उसकी खाल सुनहरी है। ब्रह्मदत्त ने पहरेदार की बात सुनी तो वह स्वयं हिरण को देखने आया। कंचन अंगी को वहां देखकर वह बोला, कंचन, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मैंने तुम्हें न मारने का वचन नहीं दिया था? तुम जाओ और दूसरे हिरण को भेज दो। महाराज, आज एक हिरणी की बारी थी। यदि वह मर जाती तो उसका नवजात शिशु भी मर जाता, जो केवल 15 दिनों का है। माता के मरने के बाद उसकी देखभाल कौन करता? इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। आप मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। ब्रह्मदत्त को कंचन अंगी की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन में सोचा, यह कंचन अंगी कितना महान है। मैंने तो ऐसा प्राणी मनुष्यों में भी नहीं देखा जो किसी दूसरे के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार हो। यह हिरण नहीं, देवता है। ब्रह्मदत्त की आंखें खुल गई। उसने कहा, कंचन, मैं तुम्हें और उस हिरणी को जीवन दान देता हूँ, पर महाराज, दूसरे हिरणों का क्या होगा? कंचन ने पूछा। अच्छा, जाओ, मैं उन्हें भी जीवन दान देता हूँ। राजा ने उत्तर दिया, मैं आज से हिरण ही नहीं, किसी भी जीव की हत्या नहीं करूँगा। राजा की आज्ञा से सभी हिरण मुक्त कर दिए गए। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, ब्राह्मण का सपना। एक नगर में कोई कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसने भिक्षा से प्राप्त सत्तुओं में से थोड़े से खाकर शेष से एक घड़ा भर लिया था। उस घड़े को उसने रस्सी से बांधकर खूंटी पर लटका दिया और उसके नीचे पास ही खटिया डालकर उस पर लेटे लेटे विचित्र सपने लेने लगा और कल्पना के हवाई घोड़े दौड़ाने लगा। उसने सोचा कि जब देश में अकाल पड़ेगा तो इन सत्तुओं का मूल्य 100 रुपए हो जाएगा। उन 100 रुपए से मैं 2 बकरियां लूंगा। 6 महीने में उन 2 बकरियों से कई बकरियां बन जाएंगी। उन्हें बेचकर एक गाय लूंगा। गाय के बाद भैंसे लूंगा और फिर घोड़े ले लूंगा। घोड़े को महंगे दाम में बेचकर मेरे पास बहुत सा सोना हो जाएगा। सोना बेचकर मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। मेरी संपत्ति को देखकर कोई भी ब्राह्मण अपनी स्वरूपवती कन्या का विवाह मुझसे कर देगा। वह मेरी पत्नी बनेगी। उससे जो पुत्र होगा उसका नाम मैं सोम शर्मा रखूंगा। जब वह घुटनों के बल चलना सीख जाएगा तो मैं पुस्तक लेकर घुड़शाला के पीछे की दीवार पर बैठा हुआ उसकी बाल लीलाएं देखूंगा। उसके बाद सोम शर्मा मुझे देखकर माँ की गोद से उतरेगा और मेरी ओर आएगा तो मैं उसकी माँ को क्रोध से कहूंगा, अपने बच्चे को संभाल। वो गृहकार में व्यग्र होगी, इसलिए मेरा वचन न सुन सकेगी। तब मैं उठकर उसे पैर की ठोकर से मारूंगा। यह सोचते ही उसका पैर ठोकर मारने के लिए ऊपर उठा। वह ठोकर सत्तू भरे घड़े को लगी।
घड़ा चकनाचूर हो गया। कंजूस ब्राह्मण के स्वप्न भी साथ ही चकनाचूर हो गया। धन्यवाद। अब ये सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, मूर्ख साधु और ठग। एक बार की बात है, किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव में सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने काफी धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। बहुत दिनों से उसकी नजर साधु के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी अपने से अलग नहीं होने देता। आखिरकार उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया और उस साधु के पास गया। उसने साधु से मिन्नत की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। साधु तैयार हो गया और इस तरह से वह ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सभी कार्य भी करता था और ठग ने साधु की खूब सेवा की और जल्दी ही उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधु ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उसने पैसों की गठरी को एक कंबल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया। उसने ठग से सामान वाली गठरी की रखवाली करने को कहा और खुद नहाने चला गया। ठग को तो कब से इसी पल का इंतजार था। जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने गया, वह रुपयों की गठरी लेकर चंपत हो गया। धन्यवाद। अभी चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, रंगा सियार। एक बार की बात है, एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। वह किसी तरह घिसटता घिसटता अपनी मान तक पहुंचा। कई दिन बाद वह मान से बाहर आया। उसे भूख लग रही थी, शरीर कमजोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वह झपटा। सियार कुछ दूर भागकर हाँफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की। यहाँ भी वह असफल रहा। हिरण का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत भी न हुई। वह खड़ा सोचने लगा, शिकार वह कर नहीं पा रहा था। भूखों मरने की नौबत आई हुई समझो। क्या किया जाए? वो इधर उधर घूमने लगा, पर कहीं कोई मरा जानवर नहीं मिला। घूमता घूमता वह एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा हाथ लग जाए। सो वह इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते भौं भौं करते उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गलियों में घुसकर उनको छकाने की कोशिश करने लगा, पर कुत्ते तो कस्बे की गली गली से परिचित थे। सियार के पीछे पड़े कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी और सियार के कमजोर शरीर का बल समाप्त होता जा रहा था। सियार भागता हुआ रंगरेजों की बस्ती में आ पहुंचा था। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था। कुत्तों का टोला भौंकता चला गया। सियार सांस रोककर रंग में डूबा रहा। वह केवल सांस लेने के लिए अपनी थुथनी बाहर निकालता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तो वह बाहर निकला। वह रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग हरा हो गया है। उस ड्रम में रंगरेज ने हरा रंग घोल रखा था। उसके हरे रंग को जो भी जंगली जीव देखता, वह भयभीत हो जाता। उनको खौफ से कांपते देख रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। रंगे सियार ने डरकर भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी भागते जानवर रुक गए। उनके रुकने का रंगे सियार ने फायदा उठाया और बोला,
देखो देखो मेरा रंग, ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर है नहीं ना। मतलब समझो, भगवान ने मुझे यह खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे चाहकर जंगल से दूसरे सभी जानवरों को बुला कर लाए। जब सब आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, वन्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट कुकुदुम होगा। तीनों लोकों के वन्यजीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम किया। शेर, बाघ व चीते की भी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे ब्रह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ कुकुदुम, अब आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट कुकुदुम बने रंगे सियार के शाही ठाठ हो गए। वह राशि शान से रहने लगा। कई लोमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहती। भालू पंखा झुलाता। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता उसकी बलि दे दी जाती। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चिघाड़ता चलता। दो शेर उसके दोनों ओर कमांडो बॉडीगार्ड की तरह होते। रोज कुकुदुम का दरबार भी लगता। रंगे सियार ने एक चालाकी यह कर दी थी कि सम्राट बनते ही सियारों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था। उसे अपनी जात के जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट कुकुदुम खूब खा पीकर अपने शाही मान में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में सियारों की टोलियां हूं हूं की बोली बोल रहे थे। उस आवाज को सुनते ही कुकुदुम अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी मुंह चांद की ओर उठाकर और सियारों के स्वर में मिलाकर हू करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हू करते देख लिया। वे चौंके। बाघ बोला, अरे ये तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा। मारो नीच को। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका तिया पांचा कर डाला। धन्यवाद। अब ये सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, चतुर खरगोश और शेर। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो नहीं, कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा।
प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो कोई और चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है, अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी शेर सिंह नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक सर झुकाकर, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वो तो बहुत ही बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वो तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे, वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा महाराज? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है, मैं उससे निपट लूंगा। शेर ने कहा, तुम यह बताओ कि वो है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था,
लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर ने जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी ठाकुर जी की सेवा। आज कई महीनों की कोशिश के बाद शारदा अपने पति को मथुरा वृंदावन ले जाने के लिए तैयार कर पाई थी। आदित्य को ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिलती थी। बहुत कोशिश करके छुट्टी मिली भी थी, लेकिन जाने से एक दिन पहले रात के 2 बजे तक लैपटॉप पर काम करते रहे। सुबह जल्दी उठकर भी मेल करने बैठ गए। शारदा सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसने अपनी छोटी सी बेटी स्नेहा को भी तैयार कर लिया। फिर आदित्य के पास आई। शारदा बोली, आप अभी तक काम में ही लगे हैं, कब तैयार होंगे, कब स्टेशन पहुंचेंगे, ट्रेन छूट जाएगी। आदित्य ने घड़ी देखी, 4:30 बजे थे। आदित्य, अरे अभी तो बहुत टाइम है, नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा ही लगेगा, चिंता मत करो। पूरी रात में आदित्य केवल 2 घंटे ही सो पाया था। जल्दी से मेल करके नहाने चला गया, जल्दी से तैयार हो गया। देखा तो घड़ी में 5:30 बज चुके थे। आदित्य बोले, शारदा मैं कैब बुक कर रहा हूँ, तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ। तीनों कैब से नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे, लेकिन सुबह सुबह इतनी भीड़ थी कि कैब ने 2 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। जाम लग रहा था। वहां से बैग लेकर स्टेशन पहुंचे तो देखा ट्रेन छूट गई। यह देखकर शारदा को गुस्सा आ गया। शारदा, क्या फायदा हुआ, छुट्टी ली फिर भी ऑफिस का काम करते रहे। कहीं जाना हो तो ऑफिस वाले पीछा ही नहीं छोड़ते। एक काम करो, मुझे घर छोड़ दो और ऑफिस चले जाओ। आदित्य, ओहो गुस्सा मत हो, नेक काम के लिए जा रहे हैं, ये सब परेशानियां आती रहती हैं। एक काम करते हैं, बस से चलते हैं। तीनों कैब से बस अड्डे पहुंच जाते हैं। वहां मथुरा के लिए यूपी रोडवेज की एक बस में चढ़ जाते हैं। सीट तो मिल जाती है, लेकिन बस की कंडीशन इतनी खराब थी कि लग रहा था पता नहीं कैसे मथुरा पहुंचेगी। तीनों बस में बैठ गए। करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद बस भर गई और चल दी। बस की स्पीड से ऐसा लग रहा था जैसे शाम तक मथुरा पहुंचा देगी। आदित्य ने कंडक्टर से पूछा, कंडक्टर साहब कब तक पहुंचेंगे मथुरा? कंडक्टर, 3.5 घंटे लगेंगे। तीनों बैठे बैठे परेशान हो रहे थे। शारदा बोली, थोड़ा सा काम छोड़ देते तो ट्रेन पकड़कर अब तक हम मथुरा पहुंच जाते। डबल किराया भी लग गया और गर्मी में परेशान हो रहे हैं वो अलग से। आदित्य, अब बस भी करो, किसी तरह पहुंच जाएं बस। मंदिर में दर्शन करने जा रही हो, शांत मन से चलो। बस को चले अभी केवल 1 घंटा ही हुआ था कि मेन हाईवे से गाड़ी एक ओर मुड़ गई। देखा तो सामने एक ढाबा था। ढाबे पर बस रुकने से और लेट हो जाएगी, लेकिन कर भी क्या सकते थे। तीनों नीचे उतरकर सामने पड़ी मेज पर बैठ गए। तभी एक छोटी सी बच्ची पसीने में लथपथ उनके पास आई। बच्ची, साहब लस्सी पी लीजिए, 10 रुपए गिलास है। आदित्य ने ध्यान से बच्ची को देखा। उसने एक स्टैंड पकड़ा था, उसमें 4 गिलास लस्सी के थे। वह बच्ची पटे पुराने कपड़े पहने हुए थी। पसीना उसके चेहरे को भिगो रहा था। आदित्य, ठीक है बेटा, 3 गिलास मेज पर रख दो। शारदा, अरे 3 नहीं, बस 2 ही गिलास लो, स्नेहा लस्सी नहीं पीती। आदित्य, बेटा तुम 3 गिलास रख दो। बच्ची ने 3 गिलास मेज पर रख दिया। आदित्य ने उसे 30 रुपए दे दिए। पैसे लेकर वह बच्ची चल दी। आदित्य ने उसे रोका। आदित्य, रुको बेटी, ये 1 गिलास तुम्हारा है, बहुत गर्मी है,
तुम लस्सी पी लो। बच्ची, नहीं साहब, मैं नहीं पी सकती। मैं ऐसा करती हूँ, आपके 10 रुपए वापस कर देती हूँ। आदित्य बोला, नहीं, पैसों की जरूरत नहीं, तुम पी लो, तुम्हारे मालिक को तो पैसे से मतलब है ना। बच्ची, नहीं साहब, अगर उसने मुझे यहाँ खाली खड़े देख लिया तो बहुत मारेगा। जब भी बस आती है हमें भाग भाग कर लस्सी बेचनी पड़ती है। आदित्य, कुछ नहीं होगा, मैं उससे बात कर लूँगा। शारदा, रहने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हो, हमें इससे क्या मतलब। आदित्य, ध्यान से देखो, ये हमारी स्नेहा से 1 या 2 साल बड़ी होगी, लेकिन किस्मत की इस उम्र में इतनी मेहनत कर रही है। बच्ची चुपचाप जल्दी जल्दी लस्सी पीने लगी। आधा गिलास पीकर उसने कहा, साहब, मेरा छोटा भाई वहाँ पेड़ के नीचे बैठा है, आप कहें तो ये लस्सी मैं उसे पिला दूं। आदित्य, तुम ये लस्सी पी लो और ये चौथा गिलास उसे दे आना, मैं इसके भी पैसे दे दूंगा। बच्ची ने जल्दी से लस्सी खत्म की और 1 गिलास दूर पेड़ के नीचे बैठे अपने छोटे भाई को दे आई। तभी ढाबे का मालिक बाहर आ गया। मालिक बोला, क्यों, काम के टाइम पर इधर उधर घूम रही है, सारी लस्सी खराब हो रही, तेरा बाप बेचेगा उसे। आदित्य, इसे मैंने रोका था, तरस खा छोटी बच्ची पर, इतनी गर्मी में काम कर रही है। मालिक, साहब आप जाओ, ये हमारा रोज का काम है, इसका भाई भी नखरे करता था, मैंने हाथ पैर तोड़ दिए, अब बैठकर भीख मांगता है। आदित्य को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह पत्नी और बच्ची के कारण चुप रह गया। बच्ची, मालिक गुस्सा मत करो, मैं अभी लस्सी बेच देती हूँ। दोनों चले गए। आदित्य ने फोन पर किसी से बात की। कुछ ही देर में उस इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर 4 पुलिस वालों के साथ वहां आ गए। बच्चों से काम करवाने के कारण ढाबे के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची, साहब ये क्या किया, आपने हमारी रोजी रोटी ही छीन ली, अब तो लगता है हम भूखे मर जाएंगे। शारदा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आदित्य ने बच्ची और उसके भाई को अपने साथ बस में चढ़ा लिया। 3 घंटे बाद बस मथुरा पहुंच गई। मथुरा पहुंचकर आदित्य ने पता किया, एक अनाथ आश्रम में बच्ची और उसके भाई को जगह मिल गई, जहां दोनों पढ़ भी सकेंगे और रहना खाना सब आश्रम की ओर से होगा। वहां जाते ही आश्रम की ओर से दोनों को नए कपड़े मिल गए। वहां से निकलते समय बच्ची ने आदित्य के पैर पकड़ लिए। बच्ची, साहब आपका बहुत शुक्रिया, वहां बहुत मार पड़ती थी। आदित्य, बेटा यहाँ मन लगा कर पढ़ना, वैसे मैं तुम दोनों से मिलने आता रहूंगा। वहां से बाहर निकलते ही शारदा ने कहा, शारदा, अब तो सारे मंदिर भी बंद हो गए, शाम को ही खुलेंगे, फिर घर वापस जाने में बहुत देर हो जाएगी, आना ही बेकार हो गया, बिना दर्शन करे जाना पड़ेगा। आदित्य, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, भगवान के आदेश से हमें ये पुण्य काम करना था, इसलिए ट्रेन छूटी, इतने कष्ट उठाए। शारदा, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ठाकुर जी किस रूप में सेवा का मौका दें ये कोई नहीं जान सकता। आदित्य, चलो कुछ खा लेते हैं और दिल्ली की बस भी तो पकड़नी है। तीनों वापस दिल्ली की ओर निकल जाते हैं। धन्यवाद। सुनते हैं कहानी भगवान राम और मिठाई वाला। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति भगवान राम का भक्त था। वह दिन रात राम नाम जपता रहता था। जो भी मिलता उससे राम नाम की महिमा सुनाने बैठ जाता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी उससे बहुत दुखी रहती थी। भोला गांव में एक हलवाई की दुकान चलाता था। वह बहुत मेहनत से मिठाइयाँ बनाता। उसकी बनाई मिठाई दूर दूर तक लोगों को पसंद आती थी। कुछ लोग उससे राम राम करके मुफ्त में मिठाई खा लेते थे। सुमित्रा, तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। भोला, मैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर मिठाई बनाता हूँ, कुछ लोग खरीद लेते हैं और कुछ लोग प्रसाद समझकर खा लेते हैं। सुमित्रा, लेकिन राम जी के चक्कर में नुकसान तो हो ही रहा है। भोला, तुम्हें पता है राम जी के नाम से जो मिठाई बनाता हूँ वह इतनी स्वादिष्ट बनती है कि ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। सुमित्रा उसके इस स्वभाव से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सुमित्रा की एक सहेली उससे मिलने आई। सुमित्रा, बहन, मैं तो अपने पति से बहुत दुखी हूँ, वे तो कुछ समझते ही नहीं कि दुकान कैसे चलती है। सहेली, एक काम कर, तू
उनकी दुकान को संभालना शुरू कर दे। कुछ दिन तू उनसे कह कि वे मिठाई बनाएं, बेचने का काम वह स्वयं करेगी, ऐसे में नुकसान नहीं होगा। अगले दिन सुमित्रा भोला से कहती है, सुमित्रा सुनो जी, आप आज से मिठाई बनाओगे, मैं दुकान पर मिठाई बेचूंगी। भोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन 2 बातें याद रखना। एक तो कोई भी ग्राहक दुकान से वापस ना जाए, और दूसरा सबसे पहले भगवान का भोग लगाना। सुमित्रा दुकान पर बैठ जाती है, वह पूजा करती है, भगवान का भोग भी लगाती है। उसके बाद उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। पहले के दिनों की तरह उसकी मिठाई खूब बिकने लगती है। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। सुमित्रा, बाबा क्या चाहिए? बूढ़ा आदमी, बेटी मुझे एक मिठाई खाने का मन है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। सुमित्रा, बाबा यहाँ तो बिना पैसे मिठाई नहीं मिलेगी, मेरे पति पहले ही बहुत नुकसान कर बैठे हैं, अब यह सब नहीं होगा। बूढ़ा आदमी, कोई बात नहीं बेटा, वो जो राम जी को भोग लगाई मिठाई है वह मुझे दे दो, उसे तो तुम अब बेचोगी नहीं, भगवान का प्रसाद समझ कर ही दे दो। सुमित्रा, नहीं बाबा, कहा ना आपको पैसे लाओ तभी मिठाई मिलेगी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी वापस चला जाता है। शाम के समय जब भोला दुकान पर पहुंचा तो देखा भोग की मिठाई रखी है। भोला, क्या हुआ, आज बाबा नहीं आए? सुमित्रा, कौन बाबा? एक बूढ़ा आदमी आया था, मैंने भगा दिया। भोला बोला, या तूने क्या किया? जब से मैंने दुकान खोली है हर दिन वे बाबा आते हैं और भोग की मिठाई खाते हैं। उनके आने से पहले मेरी दुकान कम चलती थी, जब से वे आने लगे शाम तक सारी मिठाई बिक जाती है। सुमित्रा, तुमने तो न जाने कितने लोगों को मुफ्त में मिठाई खिला दी, अब यह सब नहीं चलेगा। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी नहीं आया। पूरे दिन सुमित्रा दुकान पर बैठी रही, लेकिन सारी मिठाई रखी रही, कोई ग्राहक नहीं आया। इस तरह कुछ दिन और बीत गए, सारी मिठाई फेंकनी पड़ी, घर का खर्च भी चलना मुश्किल हो गया। हार कर सुमित्रा ने कहा, सुमित्रा, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं, आप जल्दी से जाकर बाबा को ढूंढ लाइए, नहीं तो हम भूखे मरने लगेंगे। भोला, अब कहाँ मिलेंगे बाबा? सुमित्रा रोने लगती है। अगले दिन भोला दुकान खोलता है, भगवान राम का भोग लगाता है। फिर दोनों एक डिब्बे में मिठाई लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में मिठाई रखकर भोला कहता है, भोला, प्रभु आपने आना बंद कर दिया। सुमित्रा, यह आप क्या कह रहे हैं? भोला, ध्यान से देख श्री राम की मूर्ति को। सुमित्रा मूर्ति देखती है तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मूर्ति के अंदर उसी बूढ़े आदमी की झलक दिखाई दे रही थी। सुमित्रा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आप स्वयं भोग लगाने आते थे, मैं मूर्ख आपको पहचान ना सकी। मंदिर से आकर भोला ने दुकान खोली, उसकी मिठाई पहले की तरह बिकने लगी। लेकिन उस दिन से प्रभु राम नहीं आए। अब भोला और सुमित्रा सुबह दुकान खोलते ही भगवान का भोग लगाते, उसके बाद दुकान के बाहर खड़े होकर मिठाई आने जाने वालों को बांट देते। उन्हें आज भी इंतजार था कि शायद प्रभु किसी और भेष में आ जाएं। धन्यवाद। सुनते हैं कहानी गणेश जी और अंधा भिखारी। सुखीपुर गांव में मोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। गांव में शंकर चाचा थे जो बचपन से मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे, रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इस तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा, चाचा आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं, मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहता, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। शंकर चाचा ने कहा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तू गणेश जी के मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है, समझ ले तू उनकी शरण में है, उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। मोहन ने कहा, चाचा हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है, मैं तो मन ही मन गणपत जी को याद कर लेता हूँ। शंकर चाचा ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर,
एक दिन सब ठीक हो जाएगा, चल अब सो जा, रात काफी हो गई है। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुंचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा, अरे इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर ले जा रहे हो? या तो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है, इसे मंदिर के बाहर ले जाओ। शंकर चाचा ने कहा, क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? इस पर पुजारी बिगड़ गया और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा, चाचा रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूंगा। आप मुझ अंधे के लिए झगड़ा मत करो, कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी बैठने नहीं देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह बैठ गया। शंकर चाचा वापस अपने घर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कोई बच्चा रो रहा है। उसने टटोलते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपने पैसों में से उसे 5 रुपए दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक मोहन के पास आया और बोला, मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक आप खा लो। मोहन ने कहा, नहीं, तुम दोनों खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा नाम मगन है, पास ही मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता, मोहन उसे 5 रुपए देता और वह लड्डू खाकर चला जाता था। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा, तुम मुझे रोज 5 रुपए देते हो, कभी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा, गगन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर नहीं जाने देते। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गणेश जी खुद भोग लेने मेरे पास आ गए। तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन गगन ने मोहन से कहा, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। यह सुनकर मोहन रोने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तब गगन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे पास लड्डू खाने आ जाया करूंगा। मोहन गगन के साथ चल दिया। काफी दूर चलने के बाद उसने पूछा, गगन, लगता है हम बहुत दूर आ गए, तुम्हारा घर कहाँ है? गगन ने कहा, बस पहुंचने ही वाले हैं। कुछ दूर चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन ने पुकारा, गगन, गगन, तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मोहन घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वह उठा और उसने आंख खोल कर देखा तो सामने गणपत जी खड़े थे। मोहन उनके पैरों पर गिर गया। गणेश जी ने उससे कहा, मोहन, तुम्हें मंदिर नहीं आने दिया गया, इसलिए मैं अपना भोग लेने हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझे हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन्य धान से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से नहीं रोक सकेगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। वह अपने घर आ गया। वहां उसने देखा एक कोने में सोने चांदी के रुपए के ढेर लगे थे। अगले दिन से मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश जी के मंदिर जाने लगा। अब उसे किसी ने नहीं रोका भगवान की पूजा करने से। हे विघ्नहर्ता, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। धन्यवाद। सुनते हैं कहानी नन्हे साधु का जप।
एक बार एक गांव में सूखा पड़ गया। सूखे की वजह से सारी फसलें खराब हो गई। गांव के सारे तालाब और कुएं भी सूखने लगे। यह सब देखकर गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, भाइयों, हमारे जिले में भयंकर सूखा पड़ा है। कुओं और तालाबों में कुछ ही दिन का पानी बचा है। ऐसे में अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। यह सुनकर सभी गांव वाले आपस में विचार करने लगे कि क्या करें, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं मिल पा रहा था। मुखिया और गांव वालों ने मिलकर बात की। फिर मुखिया ने कहा, भाइयों, हमें लगता है यह कोई दैवीय आपदा है। इसके समाधान के लिए हम गुरुजी के आश्रम चलते हैं। आप तो जानते हैं, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाने पर गुरुजी का आश्रम है। वहां जाकर उनसे ही कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन गांव के सभी लोग गुरुजी के आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि एक छोटी सी झील के किनारे बहुत से साधु बैठे तपस्या कर रहे हैं। पास ही कुछ साधु हवन कर रहे हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। गांव के मुखिया ने एक साधु से पूछा, साधु बाबा, गुरुजी कहाँ मिलेंगे? साधु, क्या काम है आपको? मुखिया ने अपने गांव की सारी परेशानी बता दी। यह सुनकर साधु ने कहा, आप लोग विश्राम करें, गुरुजी अभी ध्यान मुद्रा में हैं। कुछ देर बाद मैं उन्हें आपके आने की सूचना दूंगा। मुखिया और गांव वाले वहीं हरी हरी घास पर बैठ गए। ऊपर पेड़ों की छाया थी, नीचे हरी घास। चारों ओर खुशी का माहौल देखकर सब अपना दुख भूल गए। कुछ देर बाद साधु ने आकर बताया कि गुरुदेव आपको बुला रहे हैं। मुखिया और कुछ लोग गुरुजी की कुटिया में पहुंच गए। उन्होंने दंडवत गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी, बताइए क्या कष्ट है? आप सब यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुखिया ने सारी बात बता दी। गुरुजी, ये तो प्रभु की इच्छा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। जिस जीव का समय पूरा हो जाता है वह भगवान की शरण में चला जाता है। जाओ, श्री हरि का नाम जपो, वही तुम्हारे कष्ट का निवारण करेंगे। मुखिया, गुरुजी, हम सूखे की मार झेल रहे हैं। फसलें हमारी नष्ट हो चुकी हैं। हमारा परिवार भूखों मर रहा है। आप भगवान का नाम जपने की बात कर रहे हैं। ऐसे में भगवान का नाम कैसे जप सकते हैं? यह सुनकर गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी बोले, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने आश्रम के सबसे छोटे साधु, जिसकी उम्र 5 वर्ष है, उसे तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। वह तुम सब की ओर से नाम जप करेगा, जिससे बारिश हो जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, उस बालक को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। वो वहाँ केवल 8 दिन रहेगा। आपको उसकी सेवा करनी होगी। अगर वो आपकी सेवा से प्रसन्न हो गया तो हरि भी प्रसन्न हो जाएंगे। गुरुजी ने उस 5 वर्ष के साधु को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। वह बालक साधु हंसते हंसते गांव वालों के साथ चल दिया। गांव में जाकर उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया और हरि नाम का जप शुरू कर दिया। सभी गांव वाले उसके लिए तरह तरह के फल, मिठाइयाँ, दूध, दही लेकर उसके पास पहुंचने लगते हैं। कोई अपने घर से दरी, चादर लेकर पहुंचता है, लेकिन वह छोटा साधु केवल हरि का नाम जप करता रहता है। गांव वाले उससे बहुत अनुनय विनय करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। एक दिन बीत जाता है। अब मुखिया और गांव वालों को चिंता होने लगती है, क्योंकि उन्होंने उस बालक का ध्यान रखने के लिए कहा था और यह बालक ना तो कुछ खा रहा है और ना ही पी रहा था। गांव में बातें बनने लगी। हर घर में यही बात होने लगी। औरतें आपस में बातें करती, अरे वो छोटा सा बालक तो केवल हरी हरी जपता रहता है, समझ नहीं आता क्या करें। इधर गांव के मुखिया और गांव वाले बार बार उसके पास जाते और बोलते, महाराज, हरी हरी बाद में जप लेना, पहले कुछ खा लो। पूरा गांव यही बातें कर रहा था। इसी तरह 7 दिन बीत जाते हैं। सभी गांव वाले बालक के समीप बैठकर रोने लगते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं, महाराज, हमें बारिश नहीं चाहिए, लेकिन आपको कुछ हो गया तो हम गुरुजी को क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए हरी हरी छोड़कर कुछ खा लीजिए। पूरा गांव बैठ यही प्रार्थना करने लगता है, हे प्रभु, हे श्री हरि, इस बालक का उपवास पूरा करवा दीजिए।
पूरी रात बैठने के बाद सुबह काले काले बादल उमड़ आए और कुछ ही देर में झमाझम बारिश होने लगी। लेकिन गांव वाले बारिश भूलकर वह बालक भीग ना जाए इसलिए वे बांस खड़े करके छप्पर बनाने में लग गए। मुखिया, हे प्रभु श्री हरि, हम तो पहले से ही परेशान थे, आपने बारिश और करा दी। इस बारिश को बंद कर दीजिए, कहीं यह भूखा बालक बारिश में भीग गया, बहुत चिंता बढ़ जाएगी। ये सब देखकर उस साधु बालक ने आंखें खोल दी और कूदकर खड़ा हो गया। बालक साधु, मेरा काम हो गया, आपके गांव में बारिश हो गई, अब मैं चला। वह बालक आगे आगे चल रहा था, पूरा गांव उसके पीछे पीछे आश्रम तक पहुंच गया। गुरुजी, मुखिया जी, आपकी परेशानी खत्म हो गई, अब क्यों आए हो? मुखिया और पूरा गांव गुरुजी के पैरों पर गिर गया। मुखिया, गुरुजी, आपके इस नन्हे साधु ने तो ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, केवल हरि हरि का जप करता रहा, हमें तो कुछ भी ध्यान नहीं रहा, हम तो इसे बचाने में लगे रहे, हमारे कारण इसे बहुत कष्ट हुआ, हमें क्षमा कर दीजिए। गुरुजी बोले, इस बालक को मैंने ही उपवास करने के लिए कहा था, ये तो कई महीनों का उपवास रख सकता है, यहाँ तो केवल 8 दिन ही हुए थे। अब दूसरी बात सुनो, इसकी चिंता में पूरा गांव हरि हरि बोलता रहा, जिससे प्रभु श्री हरि ने तुम्हारी पुकार सुन ली और बारिश हो गई। चाहे तुम इसे बचाने के लिए ही सही, लेकिन खुद भूखे प्यासे रहकर इसकी चिंता में मुंह से हरि हरि बोलते रहे, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब जाकर अपना जीवन सुख से जियो। मुखिया, गुरुजी, जो बात आप हमें समझाना चाह रहे थे कि हरि नाम का जाप करो, वो इस तरह से समझाई कि हमें बारिश भी बुरी लगने लगी। अब यह पूरा गांव श्री हरि का जाप करता रहेगा। जिस पेड़ के नीचे बैठकर हमारे नन्हे से साधु ने जप किया है, वहां श्री हरि का एक मंदिर बनाया जाएगा। गुरुजी से आशीर्वाद लेकर सभी गांव वाले वापस आकर श्री हरि का नाम जपते हुए जीवन बिताने लगे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी सच्चा हिरण। एक जंगल में एक हिरण बचपन से ही अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है। वह एक पेड़ के पास हरी घास खा रहा था, तभी उसे एक शेर दिखाई देता है। वह डर जाता है। शेर उससे कहता है, तेरे बाकी साथी कहाँ हैं? और तू तो बहुत बहादुर लगता है, तो मुझे देखकर भी नहीं भागा। हिरण उससे कहता है, मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ, आप मुझे खा लोगे तो आपका पेट भर पाएगा, आप मुझे अपने बुढ़ापे के लिए अपने साथ रख लो। जब आप बूढ़े हो जाओगे, आप शिकार ना कर सकोगे, तब आप मुझे खा लेना। मैं जब तक इतना बड़ा हो जाऊंगा कि आपकी काफी दिनों की भूख मिटा पाऊंगा। तब शेर कहता है, लेकिन तब तो तू आसानी से भाग जाएगा। हिरण कहता है, नहीं महाराज, आप विश्वास करें, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। शेर को उसकी बात समझ आ जाती है। वह उसे अपने घर ले आता है, उसके लिए हरी घास का इंतजाम करता है। वहां रहते वह शेर की सेवा करने लगता है, शेर की गुफा को साफ रखता है। धीरे धीरे शेर बूढ़ा होता जाता है और हिरण खा पी कर दुगना हो जाता है। एक दिन जब शेर शिकार पर नहीं जा पाता, तब हिरण उससे कहता है, अब आप मुझे खा लो। यह सुनकर शेर रोने लगता है और कहता है, तुझे मेरी गुफा में कई वर्ष हो गए, इतना तो कोई अपना बेटा भी साथ नहीं देता जितना तूने दिया है। अब मैं तुझे नहीं खा सकता, क्योंकि मैंने तुझे अपना बेटा मान लिया है। वह हिरण शेर को दूसरे शिकारों का बचा हुआ मांस लाकर देता, जिससे उसका गुजारा होता था और दोनों मजे से रहते थे। धन्यवाद। ये सुनते हैं कहानी मूर्ख राजा। एक नगर में सूरज सिंह नाम का राजा राज करता था। राजपाट उसे विरासत में मिली थी। राजा दिन रात अपने ऐशो आराम में लगा रहता, जिसके कारण उसके मंत्री उसका खजाना धीरे धीरे खाली कर रहे थे। राजा को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। राजा के पिता के पुराने रसोइये पांडुरंग, जो बहुत ही ईमानदार था, वे इस बात पर बहुत दुखी था कि कैसे नगर को बर्बाद किया जा रहा है। एक दिन वह अपने घर पर इसी बात पर चिंता कर रहा था,
तभी उसकी बेटी, जिसका नाम सुलक्ष्मी था, वह अपने पिता की परेशानी को पूछ बैठी। पांडुरंग ने पूरी बात अपनी बेटी को बता दी। सुलक्ष्मी ने अपने पिता को एक उपाय बताया, जिसे सुनकर पांडुरंग बहुत खुश हुए। अगले दिन वे राजा सूरज सिंह के सामने गए और उन्होंने कहा, महाराज, आज आपके लिए जो खाना बनने वाला है उसमें किसी भी प्रकार के मसाले नहीं होंगे। राजा को चटपटा खाना बहुत पसंद था। उसने कहा, पांडुरंग, आप हमारे पिता के पुराने रसोइये हो, इसलिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ कहेंगे। आपसे नहीं बन सकता तो आप कोई दूसरा रसोइया नियुक्त करेंगे, आप जा सकते हैं। तब पांडुरंग ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण तो जान लीजिए। कारण यह है कि आपके राज्य में कोई भी किसान मसाले की खेती नहीं कर रहा है, क्योंकि फसल लगाने का खर्च ज्यादा आता है और मसाले बिकते नहीं, जिसका कारण है मसालों का महंगा होना। राजा ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? पांडुरंग ने जवाब दिया, महाराज, हमारे राज्य में जनता को भोजन तक नहीं मिलता, तो उसमें वे मसाले कहाँ से डालेंगे? जो भी मसाले पैदा होते हैं वे राजमहल में चले जाते हैं या फिर आपके मंत्रियों के घर, जो कि बिना पैसे दिए मसाले ले जाते हैं। इस कारण बाजार में मसाले हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो बहुत महंगे हैं। राजा ने कहा, लेकिन जनता इतनी गरीब क्यों है? पांडुरंग ने जवाब दिया, महाराज, आपका आधा खजाना खाली हो चुका है। राजमहल के सभी दरबारी उसे खाली कर रहे हैं। आपका पूरा खजाना खाली होने में बहुत कम वक्त बचा है। अभी तो मसाले बंद हो रहे हैं, आगे खाना भी बंद हो जाएगा। राजा को अक्ल आ गई। उसने कहा, पांडुरंग जी, आज से आप मेरे महामंत्री और कोषाध्यक्ष रहेंगे। सभी मंत्रियों को फांसी पर लटका दीजिए। यह सुनकर सभी मंत्री राजा से माफी मांगने लगे। तब पांडुरंग ने कहा, महाराज, इन्हें एक मौका दीजिए, ये अपना काम सही से करें, नहीं तो सजा मिलेगी। राजा ने पांडुरंग को सारा कार्यभार संभलवा दिया। पांडुरंग ने सारी व्यवस्था ठीक करके 1 वर्ष में खजाना पहले जैसा कर दिया और जनता के हित में काम किए, जिससे जनता का विश्वास राजा के प्रति बढ़ गया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी मूर्ख राजा।